अमीर बहुत अमीर होते जा रहे थे, गरीब बहुत गरीब होते जा रहे थे। लेकिन मोदी जी के आने पर और इस सरकार के आने पर जो बदलाव हमने देखा है, वो एक अचंभे की बात है। ये भारत बहुत भाग्यशाली है, हमारा भारत जो है मोदी जी के नेतृत्व में है, क्योंकि इतनी कुशलता, इतनी ख्याति, इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास जो लोगों को बना है, वो मैंने कभी नहीं देखा। और 2014 के बाद तो जो परिवर्तन आया है पिछले 12 सालों में हमने देखा है, डेवलपमेंट के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से और कई अलग अलग तरह की चीज़ें हमने देखी है। हम चाहते हैं कि जब तक मोदी जी हेल्दी हैं, उनका दिमाग इसी स्पीड से चल रहा है, उनकी बॉडी इसी स्पीड से चल रही है, तब तक वो इस देश को रास्ता दिखाएं। हम बहुत खुश हैं, जब से हम पैदा हुए हैं हम ऐसा प्रधानमंत्री चाहते थे। जब पूरी दुनिया टर्मोइल में है, तकलीफों में है, इंडिया बच गया है कि हमारे पास एक ऐसा लीडर है। नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले पीएम बन चुके हैं। मोदी ने इस रेस में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ दिया है, जिसके बाद पूरे देश में पीएम मोदी को बधाई दी जा रही है। तो वहीं मुंबई में कई जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र के लिए पूजा अर्चना भी की जा रही है। इसी के साथ साथ बॉलीवुड में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने का तांता लगा हुआ है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि मुंबई में और महाराष्ट्र में कहां-कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कीर्तिमान को लेकर पूजा अर्चना की जा रही है और कैसे बॉलीवुड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने लगातार 4,399 दिन तक पीएम रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इसी के साथ मोदी देश में सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले पीएम बन चुके हैं, जिसको लेकर आज मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में पीएम मोदी के लिए एक विशेष पूजा रखी गई, जिसमें मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष अमित साटम और बीजेपी नेता प्रमोद त्रिपाठी शामिल रहे। आपको बता दें कि सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। इसके अलावा मुंबई के दहिसर इलाके के एक मंदिर में भी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से इस मौके पर हवन और पूजा का आयोजन किया गया। के पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है एक साथ। ऐसे पहले प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से भारत का विकास करके विकसित भारत बनाया है, ना अमेरिका के सामने झुके, ना पाकिस्तान के सामने झुके, ना अफगानिस्तान के सामने झुके। मोदी जी ने जिस तरह से हमारी देश के सेवा करने वाले हमारे जवानों को अच्छी तरह से उनको सभी सामग्री दे के देश की सीमाएं सुरक्षित रखी, ऐसे ही भारत देश आज विश्व में 5वें रैंक पे आ गया है और विश्व में महासत्ता बनाने के लिए 2047 को जब भारत के 100 साल पूरे हो गए, उस दिन विकसित भारत महासत्ता बनेगी। ये जो मोदी जी का सपना है। और 12 साल में कोरोना काल आया, ऑपरेशन सिंदूर आया, ऐसे बहुत अभी आया हुआ युद्ध का विश्व के ऊपर संकट, इन सभी को मोदी जी ने मात करके विकसित भारत के साथ हमारे भारत के सभी नागरिकों को सुरक्षित रखने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। एजुकेशन में भारत आगे बढ़ रहा है, उद्योग में भारत आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी में भारत आगे बढ़ रहा है। और जिस तरह से हमारे पाकिस्तान को मोदी जी ने ईंट का जवाब गोली से दिया और ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस करके बताया, ऐसे ही मोदी जी ने जो जो अच्छे काम किए हैं, ये 12 तारीख से उनका 12 वर्ष का जो पर्व है वो हम लोगों के घर घर पहुंचाने वाले हैं। मुंबई के अलावा नवी मुंबई, नासिक, अमरावती, नागपुर जैसे राज्य के कई शहरों में पीएम मोदी के लिए पूजा अर्चना की गई। जहां एक तरफ बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के इस कीर्तिमान को लेकर बधाई दी है, तो ऐसे में बॉलीवुड कैसे पीछे रहता। हम आपको सुनाते हैं कि क्या कहा बॉलीवुड के लोगों ने। नेहरू चाचा थे, उस वक्त बहुत सी चुनौतियां भी थी, नया नया आज़ाद हुआ था, देश को अपना डिस्कवर करना था और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचा जा रहा था। लेकिन उसके बाद
जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए, जितने भी प्रधानमंत्री बने, सब कुछ ना कुछ टटोल रहे थे, कुछ ना कुछ सोच रहे थे कि क्या करें। और मैं ये समझता हूँ कि 2014 तक इतनी सिचुएशन खराब हो गई थी कि हमारे देश में एक अजीब सा अनरेस्टनेस हो गया था। अमीर बहुत अमीर होते जा रहे थे, गरीब बहुत गरीब होते जा रहे थे। लेकिन मोदी जी के आने पर और इस सरकार के आने पर जो बदलाव हमने देखा है वो एक अचंभे की बात है। तभी हो सकता है जब मोदी जी जैसा एक सुघड़ कर्मठ नेता हो। मोदी जी में जो क्वालिटीज़ मैं देखता हूँ एज ए राइटर डायरेक्टर, ये देखता हूँ कि उनकी जो कम्युनिकेशन सेंस है, उनकी जनता की जो पहचान है, भारत का जो विजन है, उसको जो परिवर्तन लाना है, हमारे नेशनल कैरेक्टर में परिवर्तन लाना है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को। मैं तो हमेशा उनका एक बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ काफ़ी सालों से, जब वो सीएम थे, जब भी गुजरात के वहाँ से। और 2014 के बाद तो जो परिवर्तन आया है पिछले 12 सालों में हमने देखा है, डेवलपमेंट के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, और कई अलग अलग तरह की चीज़ें हमने देखी है भारतवर्ष में। तो हम जब भी जाते, हम फॉरेन में भी जाते, अब्रॉड जाते, जिधर भी जाते, बहुत ही सराहना होती है हिंदुस्तान की, भारत की। लोग एक बहुत ही चहीते प्राइम मिनिस्टर है हमारे मोदी जी, सब लोग उनको चाहते हैं। और जो हिसाब से हमने देखा कितना परिवर्तन जो आया है इतने सालों में, बहुत ही काबिल तारीफ है। 4399 ये एक नंबर नहीं है, इतिहास है जो मोदी जी ने रचा है। एक छोटे से कार्यकर्ता जो ऊंचाई ऐसी पहुंचे कि देश के प्रधान सेवक बने, मंत्री नहीं, सेवक बन के उन्होंने सेवा की है। और हम चाहते हैं कि जब तक मोदी जी हेल्दी हैं, उनका दिमाग इसी स्पीड से चल रहा है, उनकी बॉडी इसी स्पीड से चल रही है, तब तक वो इस देश को रास्ता दिखाएं। हम बहुत खुश हैं, जब से हम पैदा हुए हैं हम ऐसा प्रधानमंत्री चाहते थे। जब पूरी दुनिया टर्मोइल में है, तकलीफों में है, इंडिया बच गया है कि हमारे पास एक ऐसा लीडर है। गॉड ब्लेस यू मोदी जी। 4399 बहुत कम है, हम चाहते हैं बहुत और देर आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री रहे। लोग बहुत सेंसिबल हैं, उन्हें पता है कि कौन सच्चे दिल से काम कर रहा है। भ्रष्टाचार ये सब चीज़ें तो इस देश से ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक सच्ची दिशा जो आपने इस देश को दिखाई है, हम सबका मान जो आपने बढ़ाया है, वी रिस्पेक्ट यू, वी सल्यूट यू। जय हिंद। तो पीएम मोदी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है उसको लेकर लगातार बधाइयों का दौर जारी है।